सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके पर जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम ऐसे 60 क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर्स भी हमें अच्छे से याद में रख लेना है। सो शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी के। तो सबसे पहला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 4 है। वेदों की संख्या 4 है। अगला सवाल, जियो और जीने दो किसने कहा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने कहा था जियो और जीने दो। अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? सो वो मूर्ति है ऑप्शन नंबर सी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो गुजरात राज्य में स्थित है। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी वो कहलाती है। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे। अगला सवाल, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। अगला सवाल, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी। अगला सवाल, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल का। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, जे थॉमसन। अगला सवाल, मोनालिसा क्या है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक चित्र है। मोनालिसा एक चित्र है। अगला सवाल, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, वीणा। अगला सवाल, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गौतम। अगला सवाल, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से। अगला सवाल, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संत तुकाराम। अगला सवाल, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कथकली से है। अगला सवाल, ईसा मसीहा का जन्म कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेथलहेम से। अगला सवाल, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला सवाल है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1 मई। 1 मई को हम हर साल मजदूर दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में अजंता की गुफा स्थित है। अगला सवाल, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। अगला सवाल, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला सवाल, चार मीनार कहाँ स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सन 1869 में। अगला सवाल, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फ़कीर किसने कहा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने।
अगला सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला सवाल है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुलबदन बेगम ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय। अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कपूर सिंह ने। अगला सवाल, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तांबा एवं जस्ता। अगला सवाल, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फारसी भाषा। मुगल काल की राजभाषा थी फारसी। अगला सवाल, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। अगला सवाल, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, अवध के राजा नवाब वजीर कहलाते थे। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में, रायगढ़ किले में। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराजा राणा प्रताप सिंह से संबंधित है, क्योंकि उनके घोड़े का नाम था चेतक। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। अगला सवाल, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? सो वो था ऑप्शन नंबर डी, भोज परमार। अगला सवाल, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। औरंगजेब सो औरंगाबाद। अगला सवाल है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला सवाल है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? सो वो थे ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के। अगला सवाल, रिहंद बांध किस राज्य में है? सो वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में है रिहंद बांध। अगला सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? सो वो था ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। अगला सवाल, चोल शासकों की भाषा क्या थी? सो उनकी भाषा थी ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। चोल शासकों की भाषा थी तमिल भाषा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सो वो है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है असम में। अगला सवाल है, देश का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? सो हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च के दिन। अगला सवाल है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बचेंद्री पाल। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एक पहला भारतीय था, प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला सवाल है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च। हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं।
सो गाइज़ आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 60 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर को याद में रख लेना है ताकि ये पेपर में आते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।